guys, I'm Rahul Anand and welcome back to my YouTube channel. मुझे लोग आरजे राहुल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 4 साल एक रेडियो स्टेशन रेड एफएम 93.5 पे बिताए हैं एज अ रेडियो जॉकी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू बिकम अ रेडियो जॉकी, क्योंकि मैं एक ऐसे टाइम पे रेडियो जॉकी बना था जब कि बेसिकली मैं एक हिंदी स्पीकिंग गाय था। मुझे उस टाइम पे तेलुगु नहीं आती थी, अभी आती है थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है, बट उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो chances of me becoming a radio jockey were like bare minimum at that point of time because हैदराबाद में उस टाइम पे most of the radio channels they turned तेलुगु, वो सब रीजनल म्यूजिक बजाते थे, रीजनल शोज होते थे। तो अगर आपको तेलुगु नहीं आती है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिकम एन आरजे बिकॉज रेडियो शोज थे ही नहीं। बट लकीली देयर वाज वन रेडियो स्टेशन विच वॉज रेड एफएम एट दैट टाइम, जिनके पास एक हिंदी रेडियो शो था। रात के 9 बजे वो हिंदी गाने बजाते थे और एक हिंदी रेडियो शो उनके चैनल पे था। सो दैट वॉज माई ओनली ऑप्शन। सो चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड at that time and becoming an RJ was like very very difficult. If you talk about today's time, आज तो हैदराबाद में 2 full fledged हिंदी रेडियो स्टेशंस हैं, so you have more chances of becoming an RJ. So let me take you on my journey as an RJ, which will help you decide if you would like to take RJing as a career option. Did I always want to be an RJ? I would be lying if I say no because मैं क्लास 10 में था जब मेरी बोर्ड की पढ़ाई कर रहा था। तो बोर्ड के टाइम पे जनरली मतलब आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग दिसंबर और जनवरी, जब रात में थोड़ा देर तक पढ़ाई करा करता था और बीच में ब्रेक भी चाहिए होता था। सो वो ब्रेक के टाइम पे आई यूज्ड टू लिसन टू रेडियो। मेरे रूम में एक्चुअली एक रेडियो सेट था, इनफैक्ट आई स्टिल हैव इट, आई थिंक या There you see that. So इस पे मैं बीच बीच में रात में रेडियो सुना करता था एंड that time Big FM was actually my favorite channel. Chetan, who's a very good friend of mine today, was like a number 1 RJ at that point of time. That guy was super popular. मतलब चेतन से बात करने के लिए लोग इतने ज़्यादा कॉल करते थे। वो रात को 12 बजे एक शो करता था which was called something like a midnight show। बाद में उसका नाम चेतन की पाठशाला हो गया। I used to listen to that show जब मैं रात में पढ़ाई किया करता था। And I was like यार मज़ा आएगा, ये जॉब होनी चाहिए, ऐसी जॉब जिसमें आपको बात करने के पैसे मिल रहे हैं, गाने सुनने के पैसे मिल रहे हैं और लोगों को आपकी बात सुनाने के पैसे मिल रहे हैं। So that's when I realized okay this can be a career option। बट पता नहीं था कि आरजे को कितने पैसे मिलते हैं। करियर ऑप्शन तो अच्छा है बट व्हाट इज द फ्यूचर एज एन आरजे, वो मेरे को बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। सो आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करनी शुरू ऑलरेडी कर दी थी कि एक आरजे क्या करता है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर एक आरजे बनने के लिए आपको कोई रेडियो स्कूल में जाना पड़ता है क्या आपको आरजेइंग की कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या। इन माय केस एंड इन मोस्ट ऑफ द आरजेस जो आज आप देख रहे हो, जो कि पॉपुलर है, जो कि आज काम कर रहे हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इनमें से 99% आरजेस कोई भी रेडियो ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं, कोई भी रेडियो स्कूल से नहीं आए हैं, किसी ने सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया है। वंस यू गेट सिलेक्टेड एज एन आरजे, रेडियो स्टेशन ही आपको प्रिपेयर करता है, आपको ट्रेन करता है कि आपको कैसा आरजे बनाया जाए। हाउ मच डज एन आरजे अर्न, ये सवाल मेरे को बहुत लोग पूछते थे जब मैं शो कर रहा होता था। लाइव भी मेरे से पूछ लेते लोग तेरी सैलरी कितनी है। यार रेडियो में अगर आप आ रहे हैं ना, स्पेशली अगर आप एक आरजे बन रहे हैं और आप पैसे के लिए आ रहे हैं, मैं अभी बोलूंगा आप मत आओ, क्योंकि इनिशियली आपकी सैलरी इतनी कम होगी कि आपको लगेगा यार इससे ज्यादा तो मैं कोई बीपीओ में, कोई कॉल सेंटर में या किसी भी आईटी कंपनी में जाके कमा लेता था, मैं आरजेइंग क्यों कर रहा हूं। बट अगर आप एक बार पॉपुलर हो गए, देर आर रेडियो स्टेशन, इनफैक्ट मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, मेरी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी बिकॉज स्टेशन को मेरी जरूरत थी। आपकी कंपनी को जब आपकी जरूरत होती है, दे वुड डू एनीथिंग टू रिटेन यू, एज सिंपल एज दैट। बट इनिशियली यू विल गेट पेड वेरी लेस एंड टू बी ऑनेस्ट आई नो पीपल जो कि 12, 13, 14 हज़ार की सैलरी में एज एन आरजे हायर हुए थे, बट दे वर रेडी टू डू इट बिकॉज दे नो एक बार वो पॉपुलर हो गए, दे विल गेट पेड वेरी वेल। Is RJing a part-time career? Well, in my case, yes. मैं एक पार्ट टाइम आरजे था, लेकिन मैं पूरे के पूरे अपने रेड एफएम का अकेला पार्ट टाइम आरजे था, क्योंकि आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आउटसाइड। मेरी खुद की कंपनीज है जो मैं चलाता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी अ फुल टाइम आरजे उस टाइम पे। बट मेरे रेडियो स्टेशन में पूरे के पूरे आरजेस जितने भी थे, दे वर ऑल फुल टाइम आरजेस। सबका 9 घंटे या 8 घंटे का जॉब रहता था। जिनका 8 घंटे का जॉब रहता था वो मंडे टू सैटरडे काम करते थे, जिनका 9 घंटे का जॉब रहता था वो मंडे से फ्राइडे काम करते थे। बट मैं पार्ट टाइमर था। मैं 8:30 को जाता था अपने 9 बजे के शो के लिए और 11 बजे 11:15 को मैं लॉग आउट करके आ जाता था। एंड नाउ रेडियो इज अ फुल टाइम जॉब। आपको पार्ट टाइम का ऑप्शन अब कोई भी कंपनी नहीं देती है बिकॉज इतना सारा काम रहता है। और यू मस्ट बी थिंकिंग क्या काम रहता है, लेट मी टेल यू नेक्स्ट। अ डे इन द लाइफ ऑफ एन आरजे। वेल, आरजेइंग एक फुल टाइम जॉब है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
एक आरजे जब अपना लॉग इन करता है, फॉर एग्जाम्पल सुबह के 9 बजे लॉग इन करता है, सबसे पहले एक आरजे अपने शो के कंटेंट पे काम करता है कि आज मेरे शो पे क्या होने वाला है। न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, एंड जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है आरजेस वुड वांट टू इंक्लूड दैट अकॉर्डिंग टू देयर शो फॉर्मेट। और उसके बाद एक स्क्रिप्ट बनती है जो कि आपका प्रोग्रामिंग हेड अप्रूव करता है। जब तक आपका प्रोग्रामिंग हेड अप्रूव नहीं करता, योर शो कैन नॉट गो ऑन एयर, यू कैन नॉट गो एंड टॉक ऑन एयर। तो आपको अप्रूवल लेने होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो कि आप एड सुनते हैं रेडियो पे, वो एड्स हम सब रिकॉर्ड करते हैं। एंड बहुत सारी एड्स में लिखा आता है कि ये एड मुझे राहुल की आवाज में चाहिए, तो वो एड्स रिकॉर्ड करने होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग, ओबीज जिसको हम बोलते हैं, वो हम करते हैं। बहुत बार क्लाइंट का कोई इवेंट चल रहा है, वो इवेंट कवर करने हमें जाना पड़ता है। बहुत बार कोई और शो को सपोर्ट करने हमें जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक मॉर्निंग आरजे जो है वो कुछ पोस्ट ऑफिस के बारे में शो कर रहा है, तो एक और आरजे को पोस्ट ऑफिस जाके वहां से लाइव अपडेट्स देने होते हैं। सो दैट्स कॉल्ड आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग जो आपको करना होता है। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। रेडियो में सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने शो से 10 मिनट पहले चले गए और आपने अपना शो कर लिया और आप आ गए। इट्स अ फुल टाइम जॉब नाउ। एंड जो आपका शो हो जाता है ना, अगले दिन आपका प्रोग्रामिंग हेड उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के आपके साथ बैठ के डिस्कस भी करता है दैट दिस इज समथिंग विच कुड हैव बीन डन बेटर, या आपने कुछ गलती करी है कल के शो में, वो सब कुछ मॉनिटर होती है। सो इट्स अ कंप्लीट फुल टाइम जॉब एज एन आरजे। So a lot of people ask me what is the first step to becoming an RJ? Well, अगर आपको एक RJ बनना है, सिंपल है, आपको ऑडिशन देना है। हर एक रेडियो स्टेशन ऑडिशन लेते रहता है एंड इट हैपेंस थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ेगा अपना जॉब तभी आपको ऑडिशन लिया जाएगा। वेल, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, जैसे मैं आरजेइंग कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 महीने के बाद छोड़ रहा हूँ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है कि 1 मंथ के बाद ये बंदा छोड़ सकता है। अब एक ही महीने में नया आरजे ढूंढना, उसको ट्रेन करना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हर एक रेडियो स्टेशन क्या करता है, दे कीप बैकअप ऑडिशंस उनके पास। तो जो एक साउंड इंजीनियर होता है ना, उसके पास हमेशा बैकअप डेटा होता है ऑडिशंस का, जो कि पूरे साल लोग आते रहते हैं, अपना ऑडिशन देते रहते हैं और रेडियो स्टेशन उसी टाइम पे स्क्रीन करते रहता है। जैसे 10 लोगों ने 1 महीने में ऑडिशन दिया और इनको 2 पसंद आए, तो ये 2 लोग का अलग एक फोल्डर में डाल लेते हैं। एंड रोज ऑडिशंस आर वेरी वेरी सिस्टमैटिक। वो ऑडिशन में आप पहले अपने फोन नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे को अभी याद है, जब मैंने पहली बार रेड एफएम में ऑडिशन दिया था, इट वॉज लाइक हाई, आई एम राहुल आनंद, माई फोन नंबर इज 9666 एंड आई गेव माई फोन नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैंने अपना शुरू किया था। सो यू हैव टू गिव ऑडिशन एट अ रेडियो स्टेशन। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आपको रेडियो स्टेशन में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दैट इज रॉन्ग। आवाज आई थिंक लास्ट क्राइटेरिया होता है, बिकॉज गुड वॉइस इज नॉट वॉट दे आर लुकिंग फॉर। दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन टॉक। अगर आपकी आवाज अच्छी है, डेफिनेटली दैट इज एन एड ऑन। अ गुड वॉइस अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ लिसनर्स, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। सो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे, अपना सीवी बनाइए, ऑडिशंस की तैयारी करिए, जस्ट प्रैक्टिस सम लिंक एज एन आरजे। जैसे आप रेड एफएम पे जा रहे हो, हाय दिस इज राहुल, आप सुन रहे हैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम एंड शो का नाम है ये। आप एक प्रैक्टिस करके जाइए, देन देयर विल बी सम इंटरव्यू जो आपका लेंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे आप डमी लिंक्स रिकॉर्ड करके चले जाइए। सो योर फर्स्ट स्टेप इज गोइंग एंड गिविंग एन ऑडिशन। उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। आप कितने भी रेडियो स्कूल्स में भी चले जाइए, आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको जाके खुद ऑडिशन देना पड़ेगा एक रेडियो स्टेशन में, बट ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी शेड्यूल्ड। ऐसा नहीं आप कभी भी चले जाए, मे बी फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो शायद आपको ऑडिशन नहीं ले और आपको कोई और डेट दे देगी, आप ये डेट पे आके ऑडिशन ले लें। सो ऑडिशन देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कोई भी रेडियो स्टेशन में आरजेइंग की जॉब लेने के लिए। So how did I get a job as an RJ in Red FM? जब मैंने पहली बार Red FM पे ऑडिशन दिया था, मैं सेलेक्ट हो गया था। आई थिंक दैट वाज वे बैक इन 2010 की बात है। उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। उस टाइम पे दे हैड अ वैकेंसी फॉर अ हिंदी आरजे एंड दे शॉर्टलिस्टेड 2 कैंडिडेट्स। एक मैं था और एक लड़की थी जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था। एंड देन अ वीक आफ्टर दैट आई गॉट अ कॉल सेइंग दैट आई एम सो सॉरी, यू आर गुड, यू आर सेलेक्टेड, बट राइट नाउ हमारा रेडियो स्टेशन एक फीमेल आरजे की तलाश में है। सो दे गेव अ जॉब टू दैट गर्ल जिसने कंटिन्यू किया था, बट आई थिंक 6 महीने के बाद शी ऑल्सो क्विट एंड देन देयर वाज अगेन अ वैकेंसी फॉर एन हिंदी आरजे इन दैट रेडियो स्टेशन। तब उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड आरजे को ले लिया था, वन ऑफ माय फेवरेट आरजेस। आई विल बी वेरी 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 फ्रैंक विद यू, ही इज वन ऑफ द बेस्ट आरजेस हैदराबाद हैज सीन, जिनको मैंने रिप्लेस किया था उसके बाद, बिकॉज ही क्विट। उसके बाद ड्यू टू सम ऑफ हिज पर्सनल रीजंस ही वांटेड टू लीव आरजेइंग एज अ करियर एंड आई रिप्लेस्ड हिम 3 साल के बाद शायद जाके मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो मेरा सिलेक्शन तो 2010 में ही हो गया था, बट उस टाइम पे रेडियो स्टेशन को क्योंकि एक फीमेल आरजे की तलाश थी और जाहिर सी बात है फीमेल आरजे बनना मेरे बस की बात नहीं थी।
तो उस टाइम पे मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, बट दे कॉल्ड मी बैक. सो दैट इज व्हाई आई हैव बीन टेलिंग यू, गिव ऑडिशन, बी इन टच विद दैट रेडियो स्टेशन, बी इनसाइड, कीप टॉकिंग टू पीपल देयर, कीप टॉकिंग टू आरजेस देयर, एंड धीरे धीरे आपको अपने आप ही पता चलने लग जाएगा कि कब आपका नंबर आने वाला है. एंड दे कॉल्ड मी, दैट्स व्हेन आई वाज सिलेक्टेड. जब उनका कॉल आया था कि यार राहुल, नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ हिंदी आरजे, वी वुड वांट यू टू कम एंड जॉइन अस आउट हियर. एंड लॉट ऑफ पीपल स्टिल आस्क मी, जब 4 साल तूने रेडियो में काम किया है, यू वर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, शो भी अच्छा चल रहा था, व्हाई डिड यू क्विट आरजेइंग? वेल, इट्स ऑल अबाउट हाउ लाइफ टेक्स यू एंड वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ. आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर. आज मैं 5 सक्सेसफुल कंपनीज चला रहा हूँ, और दैट वुडंट हैव हैपन अगर मैं आरजेइंग कर रहा होता था. बिकॉज चाहे मैं 2 घंटे के लिए रेड एफएम जाता था, बट वो 2 घंटे में 1 घंटे ट्रैवलिंग टाइम जाने का, 1 घंटे आने का, तो दिन के ऑलमोस्ट 5 घंटे मेरे वहीं चले जाते थे. सो एंड आई थॉट दिस इज द टाइम, यू नो, आई शुड स्टेप बैक, एंड it's about what you like to do and what you want to do in life. Thank you so much for watching this video, guys. In case you have any doubts, आपको कुछ भी सवाल है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, and I'll make sure I reply to each and every comment जो इस वीडियो के नीचे आएगा. आपके कोई भी सवाल होंगे, मैं उसका आंसर देने का 100% कोशिश करूंगा. अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास और करने को कुछ नहीं है, so do पॉप अप ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं आरजेइंग या रेडियो से रिलेटेड, एंड आई बी अ लिटिल मोर रेगुलर ऑन दिस चैनल. थैंक यू सो मच. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई ऑल्सो पोस्ट लिंक्स टू माय इंस्टा एंड फेसबुक हैंडल्स ऑन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.